नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्स 2019 के जो भी पेपर है, एम्स 2019 केमिस्ट्री के जो पेपर है उनके सोल्यूशन देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसमें 55 नंबर एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ये कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, पीएच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सीएन लगा हुआ है, ठीक है। पहले से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, H3O प्लस NaBH4 प्रोडक्ट बनाना है और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो कैसे सॉल्व कैसे करना है। पहले किससे रिएक्शन कराना है, ग्रिग्नार्ड रीजन से। ग्रिग्नार्ड रीजन की 3 रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कहाँ पे होता है, जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे OH हो गया, COH हो गया, जहां पे भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से क्या होगा, हाइड्रोजन यदि जुड़ा रहता है तो वहां क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। जहां पे मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है, मतलब C डबल बॉन्ड O टाइप का रहता है, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है। और जहां पे हैलाइड ब्रोमाइड इस टाइप के जुड़े रहते हैं, जहां पे ईथर जुड़ा रहेगा, वहां पे क्या हो सकता है, SN2 रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है इसमें। देखो PHCN ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराएंगे, CH3MgBr से रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या। इसमें देखो CH3CN है तो CN को ऐसे लिख लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है, तो देखो ये क्या होता है कि CH3MgBr किसमें आता है, निगेटिव रहेगा, और ये किसमें ब्रेक होगा, पॉजिटिव में। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, दोस्तों सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कोई रिमूविंग वाला तो है नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही हो सकता है, हाइड्रोजन भी नहीं है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा कहाँ पे, ठीक है। देखो कार्बन पे यहाँ पे एडिशन हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, तो जहां पे इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे क्या होगा, अटैक हो सकता है। अगर डायरेक्ट देखा जाए तो अगर मान लो यहाँ पे अटैक होगा, सपोज एक बार अटैक करा के देखते हैं, अगर यहाँ पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होकर इस पे कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज अभी भी इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे अगर अटैक कराते हैं, ठीक है, सपोज दैट अगर यहाँ पे अटैक कराते हैं, 2 ऑप्शन है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे अगर अटैक कराएंगे तो ये पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, इस पे अगर कार्बोकैटायन, यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बनाते हैं, यहाँ पे निगेटिव बनाते हैं, तो ये वाला कार्बोकैटायन क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक तो बेंजीन रिंग का है और sp3 कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे तो कौन सा है, sp, अगर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव होगा, तो sp2 कार्बन पे आएगा, ठीक है। तो sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका बेंजीन का रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल होगा, वहां से डिसाइड करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कहाँ पे होगा। अब न्यूक्लियोफाइल का ये एडिशन समझ में आएगा कि CH3 माइनस का अटैक कहाँ पे होगा, इस वाले पोजीशन पे होगा। CH3 माइनस क्या होगा, यहाँ पे अटैक किया और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले स्टेप में PH, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे CH3 अटैक किया, यहाँ पे कौन सा चार्ज था, सॉरी, यहाँ पे तो पहले पॉजिटिव आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज था और C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से N क्या बनाएगा, ये निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और H3O प्लस है, H3O प्लस है, तो H3O प्लस से इस पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, NH हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से PH, यहाँ पे CH3 जुड़ा रहेगा, ये हो गया C, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, NH हो गया, C डबल बॉन्ड NH हो गया। ये समझ में आ रहा है, यहाँ से निगेटिव डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ से क्या आएगा, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे NaBH4 यूज कर रहे हैं, NaBH4 यूज कर रहे हैं। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होगा तो देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NH है, तो इस टाइप का जब भी रहेगा तो इसका रिडक्शन NaBH4 से रिडक्शन में क्या होता है, सब जगह हाइड्रोजन जितने भी कार्बन के रहेंगे बॉन्ड, सारे बॉन्ड को हाइड्रोजन से क्या कर दो, बैलेंस कर दो। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का है तो PH यहाँ से क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा, CH3
CH2NH2 हो जाएगा। मतलब सारे हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बस कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो इसको कौन सा एडिशन बोलेंगे, 1,4 एडिशन बोलेंगे कि एक यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे मतलब जाके H आ रहा है, दूसरा H3 प्लस का H यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे जा रहा है CH3, तो 1,4 एडिशन बोल सकते हैं, 1,4 एडिशन बोलते हैं इसको, 1,4 एडिशन, क्योंकि यहाँ पे CH3 का अटैक हुआ और H निगेटिव कहाँ पे गया, यहाँ फाइनल गया था, अब वहां पे गया था H आएगा, तो फिर उसका फाइनल क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो कहने मतलब ये कि देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बस इसमें ये ध्यान रखना था कि दोनों जगह अटैक हो सकता है, लेकिन अटैक कहाँ पे होगा, तो इस वाले कार्बन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का टाइम जो बनेगा ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस वजह से अटैक यहाँ पे होगा। और हालांकि फॉर्म नहीं होगा कि बस, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा स्टेबल होता है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन, मैच दो कॉलम, सॉरी पॉलीमर का क्वेश्चन है, ठीक है। इथिलीन मैच दो फॉलोइंग कॉलम, इसमें क्या मैच करना है कि कौन, देखो ब्यूनास दिया हुआ है, ब्यूनास दिया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल दिया, इलास्टोमर्स दिया हुआ है, तो सबके बारे में ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सबके बारे में बनाने के तरीके, ठीक है। तो सबसे पहले ब्यूनास देखते हैं। ब्यूनास क्या होता है, ब्यूटाडाइन स्टाइलिन होता है, ठीक है। इसको कैसे बनाया गया था, इसके बनाने का मेथड क्या था, ब्यूटाडाइन यूज किया गया था, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ये ब्यूटाडाइन हो गया। और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, स्टाइरिन से, ये स्टाइरिन हो गया। तो ये क्या बनाता है, ब्यूटाडाइन स्टाइरिन बनाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यहाँ से ये फ्री रेडिकल ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों का फ्री रेडिकल आ जाता है, यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होकर फ्री रेडिकल आता है, और ये दोनों फ्री रेडिकल क्या बनते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल फ्री हो जाता है और यहाँ पे इसका फ्री रेडिकल फ्री हो जाता है। और इसमें भी क्या होता है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन ही होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड ब्रेक होकर आ जाता है, तो इसका फ्री रेडिकल इससे कंबाइन हो जाता है, और ये वाला फ्री रेडिकल फिर दूसरे मॉलिक्यूल के इससे कंबाइन हो जाता है। तो जो पॉलीमर आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, ब्यूटाडाइन। यहाँ पे इस तरह से CH बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 यहाँ से स्टाइरिन जुड़ जाएगा, ये हो जाता है ब्यूनास हो जाता है। तो ब्यूनास तुम्हारे ऐसा ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, तो सामने ही मिल गया कि फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा, कि ब्यूटाडाइन ही ब्यूनास किससे बनेगा, स्टाइरिन से बन जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है, तो इथिलीन ग्लाइकोल का पता है क्या है, टेरिलीन फॉर्म करने में यूज किया जाता है। ये रिएक्शन पड़ा हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल CH2OH इसके फॉर्मेशन के लिए, या टेरिथाइलिक एसिड होता है, ये COH होता है, यहाँ पे COH। टेरिथाइलिक एसिड होता है, ये इथिलीन ग्लाइकोल हो गया। ये दोनों कंबाइन होते हैं, तो यहाँ से इसका क्या होता है, इसका H और इसका OH कंबाइन हो गया, और यहाँ से इसका H और इसका OH इधर से कंबाइन हो गया, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जो पॉलीमर बनाते जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, और क्या बन जाता है, टेरिलीन फॉर्म हो जाता है। वो होता है इधर CH2O, यहाँ पे किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का CO, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ऐसे क्या होता है, ये पॉलीमर हो गया, ये टेरिलीन होता है, टेरिलीन। तो Q का क्या हो जाएगा, सेकंड का भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। थर्ड में इलास्टोमर्स, तो इलास्टोमर्स पता है क्या होता है, नेचुरल रबड़ होता है, सॉरी इलास्टोमर्स रबड़ ही होता है। तो एक तो ये क्लोरोप्रीन क्या होता है, मोनोमर होता है, किसके बनाने के लिए, क्या होता है, सिंथेटिक रबड़ बनाने के लिए यूज में आता है, नियोप्रीन फॉर्म करता है इसका, ठीक है। ये सब यहाँ पे क्लोरोप्रीन था, इलास्टोमर्स रबड़ ही होता है, तो सीधे इसका मैच होगा, देख लो रिएक्शन क्या होता है, CH2 यहाँ पे Cl था,
ब्यूटाडाइन स्टाइरिन की तरह ही होता है, बट ये होता है कि यहाँ पे और इसके एन नंबर यहाँ पे क्या होता है कंबाइंड हो गया, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल ही होता है, यहाँ फ्री रेडिकल ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होगा फ्री रेडिकल आ जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेगा नियोप्रीन फॉर्म कर लेता है, वो भी क्या होता है सिंथेटिक रबड़ होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा CH2CCl बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है CH2 ये क्या होता है नियोप्रीन बोलते हैं, ये क्या होगा क्लोरोप्रीन होता है, ये क्या है इलास्टोमर्स है सिंथेटिक रबड़ है, सिंथेटिक सारे रिएक्शंस इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो जितने भी एनसीईआरटी में जितने भी दिए हुए हैं कंपाउंड्स उनके फॉर्म करने के जो पॉलीमर्स हैं उनको फॉर्म करने के उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो सब पता होना चाहिए, तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या करना है, एंड प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो रिएक्शन देख के पहले देखो कि रिएक्शन क्या दिया हुआ है। बेंजीन रिंग है, इस पे एक क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे एक कीटो ग्रुप लगा हुआ है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, NaOH दिया हुआ OH माइनस दिया हुआ है और ये क्या है ऑप्शंस है। तो पहले तो ये देखो कि जब भी देखो एल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ और NaOH दिया हुआ है तो दो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती हैं, एक तो पड़ा हुआ कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब यहाँ पे क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कब होता है, जब डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH जो भी डाइल्यूट बेस दिया रहता है, और यदि स्ट्रॉन्ग दिया रहता है तो क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग रहता है तो क्या बनता है कैनिजारो रिएक्शन होता है। तो एक और कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होता है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं दिया हो तो ऑप्शन से भी डिसाइड कर सकते हैं, कि ऑप्शन से देख के लग रहा है कि सारे में क्या करना है एल्डोल कंडेंसेशन ही कराना है, क्योंकि अगर कैनिजारो रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है एक COO माइनस में जाता है ऑक्सीडाइज होता है और एक CH2OH में, तो दो डिफरेंट टाइप के रहते हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि कौन सा रिएक्शन कराना है एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। चलो एल्डोल कंडेंसेशन ये तो डिसाइड कर लिया पहले कि एल्डोल कंडेंसेशन कराना है। अब इसमें क्या करना है कि एक एल्डिहाइड, यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे CO यहाँ पे दो कार्बन पे क्या है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इन दोनों में से कौन से कार्बन पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज आएगा, इनोलेट किस पे बनेगा, तो जिसपे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो चलो पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर इस पे निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे किसका आएगा -M आएगा, और यहाँ पे बेंजीन का क्या रहेगा रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या है कम स्टेबल है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बन सकता है। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे निगेटिव बनेगा तो ये अटैक करेगा, कितने मेंबर का रिंग बनेगा 1 2 3 और 4 मेंबर का रिंग बनेगा। अगर यहाँ पे बनता है तो कितने मेंबर का 1 2 3 4 5 6, तो 6 का रिंग क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, किसके कंपेरिजन में 4 मेंबर के रिंग के कंपेरिजन में क्या होता है 6 वाला रिंग क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है। तो 6 मेंबर वाला रिंग क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कौन सा इनोल किसमें बनाएंगे पहले CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इनोल बन गया। अब इस निगेटिव चार्ज में क्या होगा इस पे अटैक हो जाएगा, ये आगे रिएक्शन पता है कि यहाँ पे अटैक होता है O पे क्या आ जाता है निगेटिव चार्ज, और अगले स्टेप में जो एक्वस होता है वहां से क्या आ जाता है H आ जाता है। तो देखो पहले तो रिंग देख लो कितने काउंट का 1 2 3 4 5 6 मेंबर है, तो ऑब्वियसली देख सकते हो बेंजीन रिंग के सामने 5 रिंग है, यहाँ पे क्या है एक ही ऑप्शन में क्या है 6 रिंग है, 6 मेंबर का रिंग है। तो सीधे आंसर चाहे डायरेक्ट भी दे सकते हो कि ये क्या होगा D इसका आंसर हो जाएगा। फिर भी प्रोडक्ट बना लेते हैं तो 6 मेंबर का रिंग पहले बना लो। पहले तो यहाँ पे क्या रहेगा ये वाला बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगा, दूसरा एक 6 मेंबर का क्या कर लिए रिंग बना लिया। अब यहाँ से नंबरिंग कर लो, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, या चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पे क्या हो रहा होगा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये वाला रिंग कौन सा है 4th नंबर है, यहाँ पे कहीं से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ये 4th नंबर हो जाएगा 4th 3 2 पे कौन सा ग्रुप है 2 पे यहाँ पे CO वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो 2 पे क्या कर दिया CO ग्रुप लगा दिया। 1 वाला कार्बन क्या है ये वाला कार्बन इस पे जुड़ा हुआ है, किस पे 6 वाले पे, ये 6 वाला हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 पे क्या आ जाएगा यहाँ पे O निगेटिव था तो यहाँ पे क्या आ जाता है OH आ जाता है। यहाँ से समझ में यहाँ पे निगेटिव आया कार्बन पे अटैक हुआ, ये O निगेटिव बन गया, O निगेटिव से एक्वस से क्या आ जाता है H आ जाता है, तो ये क्या होता है एल्डोल हो जाता है। एल्डोल क्या हो गया अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को ही क्या बोलते हैं एल्डोल बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है।
हीटिंग इफेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हीटिंग दिया भी नहीं हुआ है, बट हीटिंग यहाँ पे करके प्रोडक्ट क्या हुआ है, बनाया हुआ है। तो हीटिंग देख सकते हैं, हीटिंग कराएंगे तो क्या होता है, अल्फा, ये अल्फा हो गया और बीटा होगा। अल्फा बीटा के बीच में क्या जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। मैकेनिज्म कौन सा होता है, E1 CV मैकेनिज्म होता है। डेल्टा नहीं भी दिया हो तो भी तुम्हें क्या कराना है, प्रोडक्ट देख के लग रहा है तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो यानी कि क्या है, हीट का यूज किया गया है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो E1 CV जगह तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इनके बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। E1 CV मैकेनिज्म होता है। तो ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें क्या कह रहा है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो क्या कर दिया, वो इजी क्वेश्चन है 3 4, ठीक है, इजी क्वेश्चन। फ्री रेडिकल पता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्योंकि एक फ्री रेडिकल है तो अभी उसके पास क्या होता है, अगर CH2 फ्री रेडिकल की बात करें तो उसमें कितने, 2 हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बने तो 6 इलेक्ट्रॉन, और एक फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन तो कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। जिसको कौन सा इफेक्ट स्टेबल बनाते हैं, प्लस वाले जितने भी इफेक्ट होंगे, प्लस M, रेजोनेंस, प्लस I, प्लस H, ये चारों क्या बनाएंगे, इसको स्टेबल बनाएंगे। तो देख लेते हैं सब में कौन कौन सा इफेक्ट होता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो जिसपे फ्री रेडिकल है उसके रिस्पेक्ट में जो भी ग्रुप लगे उनका कौन कौन सा इफेक्ट होता है वो चेक कर लो, फिर आगे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि फ्री रेडिकल पे हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट लगता है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन का क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। यहाँ पे क्या है, CH2 फ्री रेडिकल का इसका कौन सा इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है। इस वाले में देखो CH2 पे क्या लग रहा है, यहाँ पे क्योंकि देखो इतना इस बड़े वाले ग्रुप का I इफेक्ट भी लग रहा है और H इफेक्ट, लेकिन H क्या होता है, प्लस H इफेक्ट प्लस I से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो H इफेक्ट चेक करेंगे, तो H इफेक्ट कितना है, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब देख लो कि सबसे ज्यादा इसमें सब में क्या हाइपर कंजुगेशन आ रहा है। इसमें क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, इससे भी ज्यादा होता है। रेजोनेंस क्या करेगा, स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा आ जाएगा, सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देन कौन सा हो जाएगा, जिसमें कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके बाद कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये नहीं बस कंफ्यूजन है कि ये बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है तो प्लस आई इफेक्ट इससे ज्यादा होगा, लेकिन प्लस आई से ज्यादा कौन सा होता है, प्लस एच इफेक्ट होता है। तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें क्या कर रहा है, एक कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे, NO2 ग्रुप लगा हुआ है, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। क्या है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहला चैप्टर ये ऑर्गेनिक में पढ़ा गया था कि IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें देखो पहले तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि मेन पहले फंक्शनल ग्रुप देख लो कि फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर का है। तो ये जो NO2 और OCH3 आता है, ये क्या आते हैं, 15th ग्रुप, 15 नंबर में आते हैं। उसमें जो ऑर्डर लिखाया गया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर था फंक्शनल ग्रुप का, तो उसमें सबसे लास्ट में 15th ग्रुप में बाकी जितने भी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप रहते थे सबको रखा गया था। वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से भी क्या आते हैं, बाद में आते हैं। कि अगर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन दिया रहता है तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इनको क्या करते हैं, बाद में देते हैं। NO2 OCH3 दोनों क्या है, ये 15th वाले। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। मेन चेन क्या होता है, देखो थोड़ा सा रिकॉल कर देता है, IUPAC क्या करना होता है, पहले मेन चेन डिसाइड करना होता है। ठीक है, मेन चेन तो ये पता चल गया। नंबरिंग सेकंड क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग के लिए 3 रूल बताए थे। सबसे पहला रूल क्या था कि जिधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से फर्स्ट लोकेंट क्या आएगा, पास आएगा। फर्स्ट लोकेंट था। देन अगर फर्स्ट लोकेंट सेम पोजीशन होता है तो लोवेस्ट ऑफ सम रूल देखते हैं कि सेकंड लोकेंट, थर्ड लोकेंट चेक करके लोवेस्ट ऑफ सम रूल देखते हैं। अगर ये दोनों नहीं फॉलो होता है तो क्या चेक करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करने के बाद सब उसका से क्या करते हैं, नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पैटर्न क्या करता है, फॉलो होता है। तो अभी तो मेन चेन तो ये हो गया। ठीक है, एल्कीन क्या होता है, मोर प्रायोरिटी रहेगा तो एल्कीन से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कंफर्म हो गया कि या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जहां से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नंबरिंग क्या होगा, इस साइड ही जाएंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे किस साइड है, क्योंकि नंबरिंग करने वास्ते एल्कीन का क्या होता है, वो बॉन्ड कवर होना चाहिए। तो
अब देखते हैं फर्स्ट लोकेंट किधर से पास आएगा, नंबरिंग करने के लिए फर्स्ट लोकेंट चेक करते हैं ना। अगर मान लो यहाँ से करते हैं तो किस पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लोकेंट क्या है, पास आ रहा है। हालांकि ये देखो नाइट्रो है और मेथॉक्सी, अगर डायरेक्ट अल्फाबेटिकल चेक कर लिए, थर्ड नंबर ये गलती होता है, डायरेक्ट अगर अल्फाबेटिकल चेक कर लिए तो मेथॉक्सी को क्या करना, फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि एम पहले आता है एन से, तो मेथॉक्सी दे देंगे, बट यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये 1 2 3 4 5 एंड 6, तो क्या हो जाएगा, अब पहले लिखते किसको, प्रीफिक्स को, तो 1 2 एंड 3 पे क्या होगा, मिथॉक्सी, मतलब देखो 3 पे क्या होगा, नाइट्रो होगा, और ये क्या होगा 5 पे क्या होगा, मेथॉक्सी होगा। लेकिन लिखते तो अल्फाबेटिकल है, लिखते क्या है, अल्फाबेटिकल ही है, तो अल्फाबेटिकल में पहले कौन सा, एम पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे, 5 पे क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, 5 मेथॉक्सी, उसका क्या 3 पे नाइट्रो है, 3 नाइट्रो, और उसका से साइक्लोहेक्स इन, साइक्लोहेक्सिन। नंबरिंग देना जरूरी नहीं है एल्कीन का, क्योंकि वहीं से नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इस वजह से नंबरिंग करना जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी है, बी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है। इसमें क्या कर रहा है कि पहले रिएक्शन किससे कराया है, H2O H+ Hg+2, ठीक है, और इससे प्रोडक्ट P बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, Q बन रहा है, Br2 Fe Br3 Q से रिएक्शन हो रहा है। तो पहले तो रिएजेंट देख लेते हैं। रिएक्टेंट क्या है कि OCH3 एक बेंजीन रिंग है, C++C है, फिर बेंजीन रिंग है, इधर CH3 लगा हुआ है, तो H2O H+ Hg+2, और ये देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये BCD में क्या बोला गया, ये PA है QA है, PA है Q है, P है और Q है, तो इसमें से बताना है कौन सा POQ वाला करेक्ट है। तो देखने में तो बस क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बट है नहीं ऐसा, ठीक है। याद करो पहले कि क्या होता है, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस है, H2O H+ Hg+2 यानी कि HgSO4 है। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, कुचरोव रिएक्शन लिखाए थे, कुचरोव रिएक्शन। कुचरोव रिएक्शन किसके लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पे क्या बनता था, इनोल बनता था, OH आता था। जैसे आप बताते हैं थोड़ा सा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर Hg+2 H+ H2O रहता है तो क्या करता है, पहले इनोल बनाते हैं, तो मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ पे आएगा, ज्यादा स्टेबल होगा, बीच वाले कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे H आ जाएगा। इस पे H2O का क्या होगा, OH आके ऐड हो जाता है, OH आके ऐड हो जाता है तो इनोल बन जाता है, ठीक है। अब इनोल बनता है तो एक कार्बन का अगर कीटो इनोल रहता है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो स्टेबल होता है, तो इस वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से H जाके ये किस में आ जाता है, CH3 इसका इनोल बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है उसका Hg+2 से। तो यही सेम रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन है, ठीक है। सेम रिएक्शन यहाँ पे H2 H+ Hg+2 है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले तो ये देखो कि पॉजिटिव चार्ज आएगा किस पे, कीटो किस पे बनेगा, तो कीटो बनेगा जिस पे पहले तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे स्टेबल होता है उसी पे इनोल बनता है, उसी पे क्या बनेगा, कीटो बनेगा। तो इस कार्बन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बन ज्यादा स्टेबल है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों साइड में क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, इधर क्या है OCH3 है, इधर क्या है CH3 है, तो CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, +M, और इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, +H, तो ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा, +M, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद से क्या हो जाएगा, इसी पे इनोल बन जाएगा। इतना समझ आ गया, जहां पे इनोल बनेगा वहीं पे ये क्या हो जाएगा, इनोल फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये H जाएगा यहाँ पे, ये CO के यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, ये डबल बॉन्ड ब्रेक बन गया, तो ये कौन सा बन गया, कीटो बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P समझ में आ रहा है, अब P मैच कर लेते हैं कौन सा है, ये देखो OH दिया हुआ है तो ये होगा नहीं, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, जब P ही नहीं चाहिए तो Q के बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ पे देखो कीटो बना हुआ, ये वाला तो कुछ P वाला तो सही है, इसमें देखते हैं P, ये भी P वाला भी सही है, P तो सही है, इसमें देखते हैं P OCH3, यहाँ पे देखो CH3 गायब कर दिया है,
तो C3 तो ये P ही सही नहीं है, तो पूरा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। बचे कौन कौन सा ऑप्शन बचे हैं, C बचा है और D बचा है। इसके लिए क्या करते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। P में अगर क्या कराते हैं, Br2 Fe Br3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या आता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे चलो एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है, कि अगर क्या होता है कि उसमें इफेक्ट देखो बेंजीन रखता है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन आके ऐड कर देना। तो अगर कोई बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप जुड़ा रहता है, जैसे कि यहाँ पे अगर बेंजीन है और Br2 Fe Br3 दिया रहता था, Fe Br3 दिया रहता तो क्या करता है, ब्रोमीन ऐड कर देना होता था। यहाँ से ब्रोमिनेशन हो गया, ब्रोमीन कहीं पे ऐड कर दिए। बट अगर मान लो कि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2O CH2 जो भी ग्रुप जुड़ा तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन डिसाइड होता था कि वो ग्रुप कौन सा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक्टिवेटिंग रहते हैं तो कहाँ से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होते हैं तो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब यहाँ पे जो वही इफेक्ट देखते हैं, ब्रोमीन ऐड करना है। अब इसमें ब्रोमीन ऐड करना है तो ब्रोमीन कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पहले जो ऑप्शन गलत है उसको मिटा देते हैं, ये ऑप्शन मिटा देते हैं, ये ऑप्शन तो गलत है। इसमें देखो ब्रोमीन या इस वाले रिंग पे ऐड करें या इस वाले रिंग पे ऐड करें, अब देखो ये डिसाइड करना है। तो ये इस वाले बेंजीन रिंग पे देखते हैं कि कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। इसका OCH3 का क्या है, +M, और इसका कौन सा लग रहा है, -M। एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है और एक क्या है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। बट इस वाले रिंग पे क्या हो रहा है, केवल इधर CH3 है, इधर CH2 है, तो इसका भी +H, इसका भी +H, ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी एक्टिवेटिंग, तो दोनों एक्टिवेटिंग ही है, ये एक्टिवेटिंग हो जाएगा और ये क्या, एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग का क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ज्यादा एक्टिवेटिंग रिंग कौन सा होगा, ये वाला रिंग होगा। इस रिंग पे किसका अटैक कराना है, Br2 का अटैक कराना है, मतलब ब्रोमीन ऐड करना है। तो अब ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, अब इसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में, तो अब इसमें देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही है, तो कम से कम या तो इस वाले दोनों पे ऑर्थो पे, पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो पे ही होगा, तो यहाँ पे या यहाँ पे होगा। तो किसी एक पोजीशन पे ऐड कर देता, मान लो यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रोमीन ऐड कर देंगे। तो देखो इसमें क्यू में देखो ये वाला क्या पोजीशन में क्या है, ब्रोमीन ऐड किया जाता है, ये सब क्यू भी सही है, पी भी सही है, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ब्रोमीन ऐड किया, लेकिन कहाँ पे ऐड किया है, इस वाले ग्रुप पे ऐड किया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इसमें क्या कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट्स में भी कराया हुआ। ठीक है, एसिडिक नेचर में बताना है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो OH है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या होता है, एसिड क्या होता है, H+ रिमूव करता है, एसिड क्या करते हैं, H+ रिमूव करते हैं और एनायन बनता है। तो एनायन की स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। तो सब पे क्या होता है, ऐसे सटा क्या करता है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव। अब निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, निगेटिव को स्टेबल कौन से बनाते हैं, निगेटिव वाले। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट देखते हैं, -M -I लग रहा है, यहाँ पे भी क्या लगेगा, NO2 का -M -I, CH3 का क्या लगेगा, +H, और इसका कुछ नहीं, केवल बेंजीन का क्या है, रेजोनेंस। बेंजीन तो सब में है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, बाकी जो कॉमन है उसको छोड़ देते हैं, जो डिफरेंट है उसका इफेक्ट देखते हैं। तो बेंजीन तो सब में है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें CH3 का क्या लग रहा है, +H इफेक्ट लग रहा है। अब तो माइनस वाले क्या होता है, स्टेबल बनाता है, तो ये तो प्लस, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो कम से कम ये दोनों क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। अब इन दोनों में देखो -M तो दोनों का सेम है, -I इसका क्या है, ज्यादा है क्योंकि ये पास में है, ये पास में तो -I ज्यादा है, तो B क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा एसिडिक। बट होता क्या है कि इसका OH इसके NO2 के साथ क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने पर इसका H आसानी से नहीं निकलता है। अब आसानी से नहीं निकलता तो इसका एसिडिक नेचर थोड़ा कम हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, इस पैरा वाले के कंपैरिजन में क्या होता है, कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, सबसे ज्यादा A, देन कौन सा आ जाएगा, इसके बाद ही B आ जाएगा। अब देखो इसमें CH3 तो प्लस तो निगेटिव को अनस्टेबल बनाएगा, यहाँ कम से कम कोई इफेक्ट नहीं, तो क्या है, सही है। तो ये क्या आ जाएगा, D हो जाएगा, D के बाद से क्या आ जाएगा, C, A B D C आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, B आंसर करेक्ट हो जाएगा।